हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में फ्रंट एम्ब्रॉयडरी नेक डिजाइन के ब्लाउज की कटिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये हमारा पैडेड ब्लाउज रहेगा और ये मैं प्रिंसेस कट में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच करें। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर करें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे फ्रंट पार्ट में नेक डिजाइन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें अस्तर पे कटिंग करेंगे। अस्तर पे कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे अस्तर को फोल्ड कर लिया है। बंद वाला पार्ट मेरी तरफ है, ओपन वाला पार्ट मैंने दूसरी तरफ रखा है। अब यहाँ पे जो हमारे ब्लाउज का मेजरमेंट है, चेस्ट हमारी 32 इंच है, कमर 26 इंच है, तैयार हम 13 इंच रखेंगे। गला आगे का 6.5 और पीछे का हम डीप नेक रखने वाले हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। अगर आपका मेजरमेंट 32 या 34 कोई सा भी है तो आप इसी मेजरमेंट के हिसाब से आप कटिंग कीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आपका अस्तर नीचे की साइड से छोटा या बड़ा है तो इस तरीके से हम इसको एक चार लाइन अप करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक पे लाइन अप कर लिया है। अब हम जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा नीचे की साइड है इसको हम कट करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद में सबसे पहले हम 1 इंच पे मार्क करेंगे। आप किसी भी साइज़ में ब्लाउज की कटिंग कर रहे हो आपको 1 इंच मार्क करना ज़रूरी है। ये हमारा नीचे की तरफ तुरपाई वाला पार्ट रहेगा जो हम ब्लाउज में अंदर की साइड फोल्ड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच पे मार्क कर लिया है और लाइन को हम सीधा करेंगे। अगर आप कमर पट्टी अलग से लगाएं तो आपको 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लेना है। अब हम करेंगे तैयार की मार्किंग। हमारे ब्लाउज की लेंथ 13 इंच है, 1 इंच इसमें हम प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन का। तो यहाँ पे मैंने 14 इंच पे मार्क किया है और लाइन को हम सीधा करेंगे। तो यहाँ पे मैं 32 साइज़ के प्रिंसेस कट ब्लाउज की मार्किंग कर रही हूँ। अब यहाँ पे हम 13 लेंगे गले के अकॉर्डिंग। पीछे से हमारा जो गला है वो 11 इंच है। तो यहाँ पे अगर आप डीप नेक बना रहे हो तो 13 हम लेंगे 5.5 इंच। तो यहाँ पे मैंने 5.5 इंच पे मार्क किया है। अब यहाँ पे हम आर्म होल की लंबाई लेंगे। तो यहाँ पे मैं 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अब यहाँ पे हम अपर चेस्ट वाली लाइन को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद में हम फ्रंट पार्ट में आर्म होल की छटाई की मार्किंग करेंगे। तो जो आपने यहाँ पे मार्किंग की है बंद वाली साइड इस तरीके से 1/2 इंच पे मार्क करेंगे और इसको तीरा वाली साइड से तिरछा मिलाएंगे। तिरछा मिलाने के बाद में अब हम अपनी चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट हमारी 32 से चौथा हिस्सा होता है 8 इंच और 1/2 इंच इसमें हम प्लेट की मार्किंग के लिए प्लस करेंगे। तो यहाँ पे 8.5 पे मार्क किया है। अब जो हमारा यहाँ पे कॉर्नर बना है यहाँ पे हम 1/4 इंच लेते हुए आगे वाले पार्ट में गोलाई देंगे। अगर आप इस तरीके से मार्किंग करके गोलाई देते हैं तो आपके आर्म होल में झोल नहीं आएगा। अब आप एक्स पॉइंट की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हमारा अपेक्स पॉइंट आ रहा है 9.5 इंच पर। बंद वाली साइड से चौड़ाई लेंगे यहाँ पे 3.2 इंच, क्योंकि मैं 32 चेस्ट का बना रही हूँ तो यहाँ पे हमारी जो चौड़ाई है वो 3.2 इंच आएगी। अब यहाँ पे प्लेट की मार्किंग करेंगे हम 1.5 इंच पे। कमर की मार्किंग करेंगे। कमर हमारी 26 इंच है, चौथा हिस्सा होता है 6.5 और इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे प्लेट का। प्लेट की चौड़ाई मैंने 1.5 इंच रखी है, लेकिन जब हम इसको ज्वाइंट करेंगे तो 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो 8.5 पे कमर की फिटिंग की मार्किंग है, 1.5 इंच हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा है। अब फिटिंग वाली मार्किंग को और मार्जिन वाली मार्किंग को आपको मिला लेना है। अब अपेक्स पॉइंट वाली मार्किंग को कमर वाली मार्किंग के साथ में हम मिलाएंगे और यहाँ पे हम आर्म होल वाली साइड से हम गोलाई देंगे। अब जो आपने 1.5 इंच की प्लेट की मार्किंग की है अब यहाँ पे हम 1.5 इंच तक हम सीधा रखेंगे। अब यहाँ से गोलाई देते हुए अपेक्स पॉइंट तक इस तरीके से हम मार्किंग करेंगे। प्लेट की चौड़ाई आप 2 इंच और 2.5 इंच तक भी ले सकते हैं अगर आपके चेस्ट और कमर में भाई मार्जिन यानी कि जो गैप है वो ज़्यादा है। तो ये हमारा मेन पार्ट है, देख सकते हैं मेन फैब्रिक है ब्लाउज का। तो इसकी गले की चौड़ाई नापेंगे। तो हम नॉर्मली 2.5 इंच पे हम मार्किंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे गले की चौड़ाई 6.5 इंच आ रही है। तो यहाँ पे हमारा भाई 5 इंच आती है चौड़ाई 2.5 इंच के हिसाब से। तो यहाँ पे 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा है। तो गले की मार्किंग मैं यहाँ पे बाद में करूँगी। तो यहाँ पे जो हमने मार्किंग की है अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
अगर गले की चौड़ाई आपकी एक्स्ट्रा है तो हमें उसे किस तरीके से कम करना है आगे इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है वीडियो आपके लिए। तो जो ये हमारा फैब्रिक बचा है इसमें हम बाद में बैक पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। तो इसमें ज्वाइंट लगा हुआ है, तो मैं यहाँ से इस ज्वाइंट को पहले ओपन करूँगी। ओपन करने के बाद में बैक वाले पार्ट को हम साइड में रखेंगे और जो हमारा मेन पार्ट है इसको इस तरीके से हम भाई नेक वाली साइड से फोल्ड करके रखेंगे। अच्छी तरीके से हमने पार्ट को जो हमारी कमर पट्टी इसको अच्छी तरीके से सेट करके मिला लेना है। अब यहाँ पे इन स्टेप को रखेंगे और जो इतनी हमने लंबाई अस्तर पे ली थी उतनी 14 इंच पे हम मेन फैब्रिक पे भी लंबाई की मार्किंग करेंगे। अब यहाँ से हम लाइन को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद में अब यहाँ पे हम गले की चौड़ाई नापेंगे। तो बंद भाई हमने यहाँ पे फोल्ड किया हुआ फैब्रिक को, तो यहाँ पे हमारी जो गले की चौड़ाई है वो आ रही 3.25 इंच, यानी कि नॉर्मल नेक रखते हैं, ये हमारा 0.25 इंच एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से मार्क करना जितना भी फैब्रिक आपका एक्स्ट्रा है। अब यहाँ से बंद वाली साइड में इसको इस तरीके से फोल्ड करूँगी। तो जितना भी आपका अगर नेक की चौड़ाई ज़्यादा है तो आपको इस तरीके से मार्क करना है और इसको फोल्ड कर लेना है। आप चाहो तो यहाँ पे सिलाई भी लगा सकते हो, मैं यहाँ पे इसमें पिन अटैच कर रही हूँ। तो आपको इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है फोल्ड करके यहाँ से हम इसको पिन अप करेंगे। अब जो हमने अस्तर वाले पार्ट पे मेन पार्ट की कटिंग की थी, सॉरी जो हमने प्रिंसेस कट पार्ट की कटिंग की थी, अब इसके ऊपर रखेंगे और मेन पार्ट पे भी हम ब्लाउज की कटिंग कर लेंगे। अगर आप पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो अब मेन पार्ट के ऊपर मैंने अस्तर वाले पार्ट को अच्छी तरीके से सेट कर लिया है। जो हमने यहाँ पे प्रिंसेस कट ब्लाउज की मार्किंग की हुई है इसकी हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने प्लेट की मार्किंग की हुई है एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके हम अलग कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे मेन पार्ट की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे हम आगे वाला जो हमारा पार्ट है इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारा मेन पार्ट है, जहाँ पे हमने नेक वाली साइड से इसको पिन अप किया हुआ था, इनमें पिन को हम निकालेंगे और इस पर से हम सिलाई लगाएंगे। जितने भी हमने नेक की साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक पे मार्किंग की हुई है यहाँ पे आपको सिलाई को लगा लेना है। सबसे पहले हम अगर हमारे पास एम्ब्रॉयडरी नेक बना हुआ आता है तो हम नेक तैयार करेंगे। तो जितनी चौड़ाई इसकी ज़्यादा थी वहाँ पे मैंने सिलाई को लगा लिया है, धागे को कट करेंगे और जो हमारे ब्लाउज का मेन पार्ट है अब हम इसको इस तरीके से भाई सीधा करके रखेंगे। सीधा रखने के बाद में अब हम अस्तर वाले पार्ट को लेंगे और मेन पार्ट के ऊपर इसको अच्छी तरीके से सेट करेंगे। सेट करके हम इसमें पिन लगाएंगे ताकि हमारे दोनों पार्ट एक साथ सेट हो जाए। अब जो हमारा यहाँ पे नेक आपको दिखाई दे रहा होगा इसके बिल्कुल साथ साथ में हमें सिलाई लगानी है। ये हमारे अपेक्स पॉइंट की मार्किंग है, यहाँ से मैं इसको डार्क कर रही हूँ ताकि जब हम कप अटैच करें तो हमें मार्किंग दिखाई दे। तो यहाँ पे मैंने मेन पार्ट को उल्टा करके रख लिया है। अब बिल्कुल नेक के साथ साथ में हमें सिलाई को लेकर आना है। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल जो आपका एम्ब्रॉयडरी नेक बना हुआ है इसके साथ साथ में सिलाई को लेके आना है। धागे को अब हम कट करेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको इस तरीके से हम कट कर लेंगे, इसमें भी एक पाव का मार्जिन छोड़ते हुए। तो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अब यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब हम अस्तर को अंदर वाली साइड इसको हम अच्छी तरीके से फोल्ड करेंगे। नेक वाली साइड से हम इसको सेट करेंगे। सेट करने के बाद में हम जो हमारा नेक है एम्ब्रॉयडरी वाला इसके ऊपर से सिलाई लेके आएंगे। सिलाई लगाने के बाद में अस्तर हमारा मेन फैब्रिक के साथ में अच्छी तरीके से अटैच हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से नेक के साथ साथ में आपको सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे नेक के साथ में मैंने सिलाई को लगा लिया है और ये हमारा नेक बनकर तैयार हो गया है। अब जो हमने प्रिंसेस कट के पार्ट कट किए हुए हैं तो पहले हम मेन पार्ट के साथ में ज्वाइंट करेंगे और उसके बाद में हम अस्तर के साथ में प्रिंसेस कट वाले पार्ट को ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पे
जो हमारा मेन फैब्रिक है इसके पार्ट को ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करते वक्त आपको ध्यान रखना है जो आपकी कमर पट्टी है इनकी सिलाई बिल्कुल एक साथ आनी चाहिए, यानी कि छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए हमारी यहाँ पे। ये एक पार्ट को हमने ज्वाइंट कर लिया, इसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी मैंने ज्वाइंट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं जो हमारी कमर पट्टी वो बिल्कुल एक लाइन में है। अब जो अस्तर है, अस्तर के साथ में भी हम प्रिंसेस कट के पार्ट को हम ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अस्तर के साइड वाले पार्ट को ज्वाइंट कर लिया है। अब इसमें हम कप अटैच करेंगे। ये हम पैडेड वाला ब्लाउज बना रहे हैं, तो मैंने 32 साइज़ के यहाँ पे कप लिए हैं। तो अस्तर पे और मेन जो हमारा पार्ट है, तो यहाँ पे मैंने दोनों को तैयार कर लिया है। अगर आप का फैब्रिक में से कप दिखाई दे तो आपको इस तरीके से जो हमारे कप है इसके ऊपर कपड़े को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को अटैच कर लिया है। अब इसको हम अपने ब्लाउज के अंदर इसको हम सेट करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे भाई कप के ऊपर फैब्रिक को लगा लिया है। अब इसके सेंटर में मार्क करेंगे। एक मार्क जो हमने अस्तर के ऊपर मार्क किया था अपेक्स पॉइंट का, इसको सेंटर के साथ में मिलाएंगे और बिल्कुल सेंटर में यहाँ से मैं एक पिन अटैच करूँगी, ताकि जब हम चारों तरफ इसमें सिलाई लगाएं तो हमारा कप इधर उधर न हो और बिल्कुल सेंटर में हमारा कप अटैच हो। तो आपको इस तरीके से इसको पिन अप कर लेना है और अब इसके हम चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा एक कप अटैच हो गया। इसी तरीके से हम दूसरे कप में भी फैब्रिक को अटैच करेंगे ऊपर से। तो मैंने दूसरे कप पे भी फैब्रिक को अटैच कर लिया है। अब हम इसको अस्तर वाले पार्ट के साथ में अटैच कर लेंगे। जैसे हमने पहले वाले कप को अटैच किया है इसी तरीके से हम दूसरे कप को भी मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया है। अब हम इस तरीके से अच्छी तरीके से इसको हम सेट करेंगे। जो हमारा मेन फैब्रिक है इसको हम अस्तर के ऊपर अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे और जो हमारा साइड वाली सिलाई इसको लगाएंगे और जो कमर पट्टी की तरफ हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने लिया था यहाँ पे फोल्ड करने के लिए, उसको हम अंदर वाली साइड फोल्ड करेंगे। पहले कमर वाली साइड सिलाई लगाएंगे। अब मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कमर वाली साइड से भी सेट कर लिया है, यानी कि सिलाई लगाई है। और ये आगे वाला पार्ट एम्ब्रॉयडरी नेक ब्लाउज हमारा तैयार हो गया है। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो, बताने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा 32 साइज़ में प्रिंसेस कट एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज बनकर तैयार हो गया है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको कप अटैच करना बताया है, किस तरीके से हमें एम्ब्रॉयडरी वाले ब्लाउज की कटिंग करनी है। अगर हमारा नेक की चौड़ाई ज़्यादा है तो उसे हम किस तरीके से कम कर सकते हैं, इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर वीडियो यूज़फुल लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।